मित्रों नमस्कार। सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शास्त्राध्ययन प्रकल्प में हम विगत 7 दिनों से निरंतर लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अत्संधि प्रकरण में आज हम अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने यणादेश के विषय में अध्ययन किया। यण के 4 उदाहरण ई उ रिल री के स्थान में यणादेश होने पर सिद्ध होने वाले प्रयोग शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, धात्रंश, लाकृति, इनके विषय में हमने चर्चा की। आज हम अयादि संधि के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी विधि होती है, उस विधि को विधान करने वाला व्याकरण शास्त्र में कोई न कोई सूत्र अवश्य ही रहता है। तो अयादि संधि वस्तुतः क्या है, इस चीज़ को बताने के लिए सूत्र उपलब्ध होता है एचो यवा याव, अर्थात एचः यह षष्ठ्यंत पद है, अयवा यावः यह प्रथमांत, प्रथमा के बहुवचन का रूप है अयवा यावः। तो अयवा यावः में यहाँ पे 4 आदेश सम्मिलित हैं, यानी कि आदेश के रूप में प्रकृत प्रसंग में 4 आदेश प्रसक्त हैं, जैसे कि अयादेश, अवादेश, आयादेश और आवादेश। एचः यह षष्ठ्यंत है, अयवा यावः यह प्रथमांत है एच के स्थान में। तो एच शब्द से यहाँ पे प्रत्याहार लेना है, अर्थात एच प्रत्याहार में आने वाले जो ए, ओ, ऐ, औ 4 वर्ण, उन 4 वर्णों के स्थान में अगर हम आदेश करेंगे तो अय, अब, आय, आव ये आदेश होंगे। इसीलिए इन्होंने वृत्ति में लिखा है एचः क्रमाद अय, अव, आय, आव एते स्यु अचि, अच प्रत्याहार पर में होने पर। तो अचि का यहाँ संबंध इको एणचि सूत्र से होता है। तो एच प्रत्याहार के स्थान में यानी कि ए, ओ, ऐ, औ इन 4 वर्णों के स्थान में अय, अव, आय, आव यह आदेश होंगे। सूत्र पे एचो यवा यावः ऐसा लिखा है और वृत्ति में एचः क्रमाद अय, अव, आय, आव एते स्यु अचि, यानी कि एच के स्थान में क्रम से ऐसा अर्थ लिखा है। इस क्रमाद यह पंचम्यंत जो पद है, क्योंकि अगर सूत्र के ही द्वारा एचो यवा याव जो सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा अगर हम लोग क्रमाद मतलब क्रम से अय, अव, आय, आव ये आदेश होंगे तो वहाँ पे उस प्रसंग में अनियम होने पर नियम करने वाला यथासंख्यम अनुदेश समानम यह सूत्र आवश्यक नहीं रहेगा। तो इसीलिए कोई आचार्य व्याख्यान के प्रसंग में कहते हैं कि एचः क्रमाद में जो क्रमाद यह है, यह वस्तुतः यथासंख्यम अनुदेश समानाम सूत्र को लगाने के बाद ऐसा अर्थ किया गया है, ऐसी चर्चाएं करते हैं। अब यहाँ पे अनियम वस्तुतः कैसे हुआ? अनियम तभी होगा जब हम क्रमाद शब्द को हटा देंगे। तो एचः अय, अव, आय, आव एते स्यु अचि ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एच यानी कि ए, ओ, ऐ, औ इनके स्थान में अयव, आय, आव आदेश करना है। हम भले ही क्रम के हिसाब से अयव, आय, आव ये आदेश करें, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि हम एकार के स्थान में अय आदेश ही करें, ओकार के स्थान में अवादेश ही करें, ऐकार के स्थान में आयादेश ही करें और औकार के स्थान में आवादेश भी करें। कथनचित एकार के स्थान में अवादेश न हो, इसमें युक्ति क्या है? अगर हम एकार के स्थान में अवादेश करना चाहें, आयादेश करना चाहें, आवादेश करना चाहें तो वो आदेश होगा क्यों नहीं? तो ए के स्थान में कदाचित अवादेश भी हो सके, ओ के स्थान में कदाचित अयादेश भी हो सके, कदाचित ऐ के स्थान में आवादेश भी हो सके और औ के स्थान में कभी आयादेश भी हो सके। ऐसी स्थिति यहाँ बनती है। इसी स्थिति का अवलोकन करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि यथासंख्यम अनुदेश समाना, यानी कि यथासंख्यम अनुदेश समाना। समानाम यह षष्ठ्यंत पद है, सम शब्द है, सर्वाधिगण में पठित नहीं है। तुल्यार्थ का वाचक यह सम शब्द है। अगर सर्वाधिगण में पठित सम शब्द लेते तो यहाँ पे समेशम ऐसा बनता, लेकिन यहाँ पे समानाम ऐसा लिखा है। तो यानी कि समानाम अर्थात तुल्याना। यथासंख्यम अनुदेशः जो तुल्य वर्ण होते हैं उन तुल्य वर्णों का यथासंख्यम अनुदेशः, यथासंख्यम यानी कि यथासंख्यम में
यह अव्ययवाचक शब्द है यथासंख्यम, जिसको हम लोग अव्यय शब्द बोल सकते हैं। संख्या अनतिक्रम्य इति यथासंख्यम, यानी कि संख्या का अतिक्रमण किए बिना। तो संख्या अर्थात हम जो स्थानीय हैं हमारे पास, वे स्थानीय भी 4 हैं, ए ओ ऐ औ, और आदेश भी क्या है, अय अव आयाव, ये 4 हैं। तो यानी कि इन दोनों स्थानीय और आदेश में समानता है। समसंख्यका नाम यानी कि समानाम यथासंख्यम अनुदेश, यथासंख्य संख्या का अतिक्रमण किए बिना ही अनुदेश यानी कि उच्चारण करना चाहिए। तो अनुदेश शब्द का अर्थ अनु उपसर्ग है, देश का अर्थ होता है उच्चारण। तो इसी के फलित अर्थ के रूप में इन्होंने वृत्तिकार ने लिखा समसंबंधी विधि, यानी कि समसंख्यक जो विधि है, समसंख्यक विधि यानी कि स्थानीय भी ए ओ ऐ औ 4 हैं, आदेश भी अय अव आया अब ये 4 हैं। इसलिए यह विधि अयादि यचो यवा यावह के द्वारा विधान की जाने वाली जो विधि, वो विधि समसंख्यक विधि है। अगर ऐसी समसंख्यक विधि उपलब्ध होती है तो यथासंख्यम से कि यथासंख्य से विधान करना चाहिए, यानी कि संख्या का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर प्रथम के स्थान में होगा तो प्रथम आदेशी अय होगा, द्वितीय के स्थान में होगा तो अवादेश होगा, तृतीय अय के स्थान में होगा तो आयादेश, और औ के स्थान में होगा तो अवादेश होगा। तो अनुदेश शब्द का अर्थ होता है संख्या को अतिक्रमण किए बिना ही उनका उच्चारण करना चाहिए। तो उच्चारण जो है विधान के अनंतर ही उच्चारण संभव होता है, इसलिए विधान करना चाहिए, ऐसा अर्थ हम लोग करते हैं। अनुदेशनम अनुदेश, अनुदेशनात्मक यानी कि अनु शब्द का अर्थ होता है पश्चात, देश शब्द का अर्थ होता है उच्चारण, पश्चात उच्चारण, अनुच्चारण, उच्चारण करना चाहिए, यानी कि संख्या का अतिक्रमण किए बिना ही आदेशों का पश्चात उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार के अभिप्राय को हम कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। तो समसंबंधी विधि यथासंज्ञम स्यात्, उदाहरण के रूप में इन्होंने दिखाया हरये विष्णवे नायकः पावकः। तो यहाँ पे हरये विष्णवे ये दोनों शब्द जो है हरि शब्द के चतुर्थी के एक वचन का रूप है हरये, विष्णवे जो है विष्णु शब्द के चतुर्थी के एक वचन का विष्णवे, नायक णीय प्रापणे धातु से णवुल प्रत्यय करके उसके स्थान में अ का आदेश करने पर नायक बनता है, और पावक यानी कि पुय पवने धातु से णवुल प्रत्यय करके उसके स्थान में अ का आदेश करने पर पावक बनता है। इसकी सिद्धि नायक में कैसे नायक की सिद्धि हुई, इससे हमको विशेष समझ में आए तो ठीक है, लेकिन न भी आएगा तो दिक्कत नहीं है। तो नई अकह तो नायक, पौ अकह पावक। तो सामान्य केवल संधि के विषय में जानना है, इसलिए हमने इसके विषय में ज़्यादा चर्चाएं नहीं की है। तो हरि शब्द है, हरि शब्द से हम लोग चतुर्थी का एक वचन ए लाए, जिसके चलते हरि के इकार के स्थान में गुण होकर के हरे ए ऐसा बनता है। जब हरे ए बना, ठीक उसी प्रकार से विष्णु ए में भी ऐसी स्थिति है। विष्णु के उकार से बाद में जब ए होगा विष्णु ए, नई अक में नी प्लस अक ऐसी स्थिति होती है। पौ अक में पू या पवने धातु से पू प्लस जब यहाँ चला जाएगा तो पू प्लस अक ऐसी स्थिति बनती है। अब यहाँ पे हरि के इकार के स्थान में जब हम एक सूत्र है, जब सुबंत का अध्ययन करेंगे उस प्रसंग में आएगा घेरंगिति। घेरंगिति सूत्र से गुण होने पर हरे प्लस ए बना, ऐसी स्थिति में अब सूत्र लगा एचो क्रम एचो यवा याव, एच के स्थान में, यानी कि हरे का एकार है एच, यहाँ पे विष्णु ए में है विष्णु का ओकार, हरे ए विष्णु ए नहीं अकप होगा। अब ऐसी स्थिति में सूत्र लगा एचो यवा याव। उसका अर्थ स्मरण करते हैं। एचह यानी कि एच प्रत्याहार के स्थान में, एच प्रत्याहार है हरे का एकार, विष्णु का ओकार, नई का इकार, पौ का ओकार, उनके स्थान में क्रमाद, अब जो अर्थ लिखा है वहाँ पे वह अर्थ लगेगा, क्योंकि क्रमाद अर्थ यथासंख्यम अनुदेश समानाम सूत्र को लगाने के बाद ही फलितार्थ कथन के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। जब हरे के एकार के स्थान में अया आदेश करेंगे तो स्थिति बनेगी हर प्लस अय प्लस ए। अब विष्णु में भी ओ के स्थान में क्रम से विधान करेंगे तो ओकार के स्थान में अवादेश होगा। विष्णु था तो उसके ओ के स्थान में अवादेश होने पर विष्णु अब ए। नई अक में भी नई के ए के स्थान में आयादेश हुआ, न आय अक। पौ अक में भी पौ के ओ के स्थान में क्रम से विधान करने पर
आवादेश होगा, जिसके चलते प आव अक ऐसी स्थिति बनी। तो हर अय ए में जब रेफ जाके अ में मिलेगा, यह जाके ए में मिलेगा, तो प्रयोग बनेगा हर ए। विष्णु में विष्णु अब ए ऐसी स्थिति में न जाके अ में मिलेगा, वह जाके ए में मिल जाएगा, तो जिसके चलते विष्णवे ऐसा प्रयोग बन जाएगा। ठीक उसी तरह नई अक में भी न का न जा करके आ में मिलेगा, यह जाके अ में मिलेगा, तब उदाहरण बनेगा नायकः। पौ अक में भी जब औ के स्थान में आवादेश हुआ, तब वह प जा करके आ में मिलेगा, ब जा करके अ में मिलेगा, तब बनेगा पावक। तो हरये यह हरि शब्द के चतुर्थी में, विष्णवे भी हरि शब्द के विष्णु शब्द के चतुर्थी के एक वचन में, नायक में णीय प्रापणे धातु से णमुल करने पर नायक बनता है। तो नयति इति नायक, जो ले जाने वाला होता है। तो अग्रे नयति इति नायक, नेता कहिए नायक कहिए, दोनों का अर्थ समान है। पावक यानी कि पवित्र करने वाला, पुण्य पवने पावक, पुनाति इति पावक, जो पवित्र करता है उसको हम लोग पावक कहते हैं। तो सामान्यतया एजो यवा यावह सूत्र की व्याख्या हुई। अब इसी प्रसंग में पुनः लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने अयादि संधि को ही बताते हुए और एक सूत्र को पढ़ा, जिस सूत्र का नाम है वान्तोई प्रत्यय। वान्तोई प्रत्यय अर्थात वान्तः, वान्तः शब्द का अगर समास के माध्यम से व्युत्पत्ति इत्यादि से अगर अर्थ सिद्ध करते हैं तो अर्थ बनता है वान्तः, यानी कि वकारः अन्ते यस्य सह भवति वान्तः, यानी कि वह है अंतिम में जिसके। जैसे हमने 4 आदेश किए थे, अय अब आया अब, उनमें से वह अंतिम में रहने वाले आदेश हैं अब और आव, यानी कि वान्तः आदेश होते हैं ई प्रत्यय, यानी कि यकार, ई प्रत्यय यानी कि यकार आदि प्रत्यय के परे रहते। ई प्रत्यय का अर्थ है यकार आदि प्रत्यय वृत्ति में कैसे लिखा, उसके विषय हम चर्चा करेंगे। तो वान्तः यानी कि वकार अन्ते यस्य इति, वान्तः अब और आवादेश। अब और आवादेश किसके स्थान में होंगे तो इन्होंने लिखा उदौतो, यानी कि वान्तादेश है तो साधारण सी बात है कि वो ओकार और औकार के स्थान में ही होंगे। किसके परे रहते? ये प्रत्यय यानी कि यकार आदि प्रत्यय के परे रहते। तो यह वान्त जो विधेयवाचक पद है जिसका विधान किया जाना है, यह प्रथमांत पद है। ये भी सप्तम्यंत और प्रत्यय भी सप्तम्यंत, तो 2 सप्तम्यंत पद है, वान्त या प्रथमांत, यानी कि यह प्रत्यय परे वान्त आदेश भवति। सूत्र में लिखा है कि ये प्रत्यय, और जब इन्होंने अर्थ किया है सूत्र का, उसमें इन्होंने लिखा कि यकारादौ प्रत्यय परे। यह कैसे संभव है? तो यहाँ पे ज़्यादा लंबी व्याख्या नहीं देना है, बस हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक परिभाषा है, यस्मिन् विधि तदादा बलग्रहणे। इसका अर्थ होता है यस्मिन् विधि, यानी कि अल ग्रहणे, यस्मिन् विधि, अल के ग्रहण से, जहाँ पे जिस तद यद उद्देश्य विधि होती है, जिसको उद्देश्य करके विधि की जाती है, वह विधि तदादौ होती, वह विधि तदादि को मान करके होती है। यानी कि अल के ग्रहण में य वर्ण जो है वह अल है, उसके ग्रहण में जो विधि की जाती है, यद उद्देश्य विधि की जाती है, यानी कि बांता आदेश, वह बांता आदेश तदादौ भवति, यानी कि ये प्रत्यय था तो यकारादौ, ऐसा अर्थ हो जाएगा। जिसके चलते यकारादौ प्रत्यय परे उदौ तो अब आप एतोस्तः, यानी कि यकारादि के प्रत्यय के परे रहते, यकारादि में रहने वाले प्रत्यय के परे रहते उकार और उकार के स्थान में आवादेश होता है। तो उदाहरण के लिए इन्होंने लिखा है गो प्लस यम और नौ प्लस यम। गोयम यानी कि यहाँ पे गो शब्द से यत प्रत्यय का विधान किया जाता है, गोपयसुर यत, इस सूत्र के द्वारा, जिसके चलते गोयम बना। गोयम ऐसी स्थिति में ओकार के स्थान में बांतोई प्रत्यय ने हमने अवादेश किया। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बांतोई प्रत्यय आपने सूत्र क्यों बनाया है? क्या इसमें एचो यवा यावह सूत्र के द्वारा अवादेश संभव नहीं है क्या? तो आपको कहना है कि वस्तुतः यहाँ पे एचो यवा यावह के द्वारा अवादेश संभव नहीं है। कारण क्योंकि एचो यवा यावह सूत्र की निमित्तता है, वह अज को निमित्त मान कर गई प्रवृत्त होता है। अब यो यम है, यह यम में जो यकार है वह यकार अजादि प्रत्यय में नहीं आता अथवा अज प्रत्याहार में नहीं आता है। अज प्रत्याहार के पर में न होने के चलते अलग से इनको सूत्र बनाना पड़ा। जब ओकार के स्थान में हम अब और आवादेश क्रम से करेंगे तो ओकार के स्थान में अवादेश हो जाएगा, जिसके चलते ग प्लस
अब प्लस यम ऐसा बन जाएगा। जब ग जाके अ में, ब जाके यम में मिलेगा तो बनेगा गव्यम। ठीक उसी प्रकार से नौयम ऐसी स्थिति में भी नौ के औकार के स्थान में आवादेश होने पर न प्लस आव और यम, फिर न जा करके आव में मिलेगा, व जाके य में मिलेगा तो बनेगा नाव्यम, यानी कि गव्यम नाव्यम। अब गव्यम नाव्यम इसको बनाने के बाद यकारादि प्रत्यय के परे रहते इन्होंने तो विधान किया। विधान करने के बाद पुनः और एक वार्तिक की व्याख्या कर रहे हैं। वार्तिकम अध्व परिमाणे च, यानी कि अध्व शब्द का अर्थ होता है अध्वन परिमाण इति, अध्व परिमाण, यानी कि अध्वन शब्द का अर्थ होता है मार्ग। मार्ग के परिमाण विशेष अर्थ में च यानी कि चकारात अवादेश होता है, ऐसा कहना चाहिए। तो उदाहरण के लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया है गव्युति। गव्युति का अर्थ होता है क्रोशयुगम, इसलिए कोशकार भी कहते हैं गव्युति स्त्री क्रोशयुगम ऐसा। तो यानी कि एक कोश नहीं, दो कोश, क्रोशयुगम यानी कि क्रोश का जो युग्म यानी कि दो, तो दो कोश ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। तो अध्व परिमाण की मार्ग का परिमाण विशेष, वह मार्ग कैसा है तो दो कोश परिमाण से युक्त है। तो गो युति ऐसी स्थिति में गो शब्द है अलग से और युति इधर शब्द है, क्योंकि युति शब्द का निपातनात् विधान किया जाता है। उति युति हेति साति कीर्तयस्स, इस सूत्र के द्वारा युति शब्द को निपातन किया जाता है। जब निपातन करेंगे तो गो युति ऐसी स्थिति में गो के उकार के स्थान में अध्व परिमाणे च वार्तिक के द्वारा हमने अब आदेश कर दिया, तो जिसके चलते ग अब युति बना। ग अब युति ऐसी स्थिति में ग जाकर के अ में मिला, ब जाके युति में मिलने के चलते प्रयोग बना गव्युति ही। गव्युति का अर्थ होता है क्रोशयुगम, क्रोशयुगम यानी कि दो कोश। तो दो कोश मार्ग का परिमाण बताए जाने के चलते यहाँ पे हमने ओकार के स्थान में अध्व परिमाण इस वार्तिक के द्वारा अवादेश किया। अब यहाँ पे यह संदेह भी हो सकता है कि वस्तुतः गो युति ऐसी स्थिति में हम यकारादि प्रत्यय को मान करके मानतो ही प्रत्यय सूत्र के द्वारा ही अवादेश करते। तो यहाँ पे ये कहना है कि जो युति शब्द है यह युति शब्द प्रत्यय नहीं है, क्योंकि शब्द का निपातन किया गया है। तो शब्द के परे रहते वांतो ही प्रत्यय सूत्र के द्वारा विधान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह डिमांड करता है कि यकारादो प्रत्यय परे। तो गो युति ये इसमें यकारादि होने पर भी यह प्रत्यय नहीं है, इसलिए वांतो ही प्रत्यय सूत्र की यहाँ पे प्रवृत्ति न हो सकी, जिसके चलते वार्तिककार ने अलग से वार्तिक पढ़ा अध्व परिमाणे च। लघु सिद्धांत कौमुदी में जितना अयादि संधि के विषय में प्रतिपादन किया है यह तीन ही चीज़ है, एक एचो यवायावह विधि सूत्र और वांतो ही प्रत्यय और एक वार्तिक पढ़ा अध्व परिमाणे च। और इनके विधान के लिए एक जो है नियम सुभासंख्य मनोदेशमानाम। जब इन तीन सूत्रों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमको अयादि संधि का ज्ञान पूर्णतः हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी के अयादि संधि को लेकर के जो कक्षा थी वह कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपसे मैं पुनः अनुरोध करता हूँ, आप बार बार इसका अध्ययन करिए, आवृत्ति करिए, रिवाइज करिए, जिसके चलते आपका ज्ञान अत्यंत सुदृढ़ हो। अगर आपकी कोई सुझाव प्रतिक्रियाएं हैं कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। पुनः फिर कल गुण संधि के विषय में एक नई कक्षा को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।